नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्यागण स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए जीके की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। फर्स्ट क्वेश्चन की तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? अगर इंग्लिश में पूछ लिया जाए, कोई आपसे पूछे वेयर इज द जंतर मंतर सिचुएटेड, इन विच सिटी ऑफ इंडिया, तो आपका जो जंतर मंतर इमारत है, द मॉन्यूमेंट जंतर मंतर इज लोकेटेड इन दिल्ली। कहां पर है? दिल्ली में है। कौन सी जगह? भारत की राजधानी दिल्ली। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज योर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? टेल मी। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? भारत के वेस्टर्न साइड पर कौन सा सागर है? कौन सा सी है? हम सबको पता है, भारत के वेस्ट में अरेबियन सी है। क्या है? अरेबियन सी। क्या बोलते हैं इसको? अरब सागर। राइट पर क्या है? राइट पर क्या है भारत के? राइट साइड में क्या है? ईस्टर्न घाट्स पे क्या है? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। हिंदी में क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? अब शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं, इट मीन्स कि वो फ्रीडम फाइटर होंगी, स्वतंत्रता सेनानी होंगे। इट इज कंफर्म। तो कौन जाने जाते हैं? तो सरदार भगत सिंह। भगत सिंह। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू सी इट ऑन द स्क्रीन? नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा होता है? शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार। फॉर मेंटेनिंग पीस। तो मैं आपको बता दूं, अशोक चक्र जो है वो शांति काल का सबसे सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है। तो आप बोलोगे कि मैम जो अशोक था उसने तो पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया था, यानी कि ही कैनक्वर्ड ऑल ओवर इंडिया। फिर वो शांति की बात क्यों कर रहा है? मैंने कहा, जब उसने पूरे इंडिया को कॉन्कर किया था तो एक पार्ट था जिसका नाम था कलिंग। कलिंग, इंग्लिश में बोलो कलिंगा। उस पार्ट को वो कॉन्कर नहीं कर पाया था, यानी कि जीत नहीं पाया था। जब वो उसको जीत नहीं पाया था और वहां पर जब वो वॉर हुई थी तो उसने देखा था कि बहुत ज्यादा ह्यूमंस की डेथ हुई है, बहुत सारे लोग होमलेस हो गए हैं, कुछ विडोज हो गए हैं, कुछ मतलब ऑर्फेंस हो गए हैं। ऑर्फेंस यानी कुछ अनाथ हो गए हैं, कुछ विधवाएं हो गई हैं, जिनकी फैमिली का एक एक सहारा था वो भी चले गए हैं। तो उस चीज को देख के ना उसको बहुत ही दुख हुआ था। इवन ही लॉस्ट हिज ओन सोल्जर्स, बट जो उसने ये लॉस देखा था ना, तो इससे उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ था। ही वॉज रियली डिसअपॉइंटेड एंड ही वॉज फिल्ड विद द गिल्ट। उसके अंदर ना गिल्ट बढ़ गया था। तो फिर उसने एक पॉलिसी अपनाई थी कि शांति से, अगर उसको कोई राज्य का पार्ट चाहिए या कुछ भी, तो वो उसने उसके बाद शांति अपना ली थी, पीस। उसने उसके बाद किसी से वॉर नहीं लड़ी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज इट ऑन योर स्क्रीन। शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? शोरा।
शोरा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि शोरा नाम है तो कोई मुस्लिम कंट्री होगी, बिल्कुल। तो शोरा अफगानिस्तान की संसद को कहा जाता है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। What is the capital of Afghanistan? Capital of Afghanistan. That is Kabul. Afghanistan. The capital of Afghanistan is Kabul. Let's move to the next question. It is here on your screen. Read it. श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस, लेबर्स डे, कब मनाया जाता है? तो लेट मी टेल यू गाइस, श्रमिक दिवस जो है वो आपका 1 मई यानी कि 1 मई को मनाया जाता है एवरी ईयर। 1 मई एवरी ईयर। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The question is here in front of you, right on your screen. किस देश की सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं? किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं? We all know that pyramids are in Egypt. What we call Egypt in Hindi? We call it मिस्र। तो सूची स्तंभ पिरामिड कहां पाए गए हैं? I'll say they are in Egypt, मिस्र में। क्लियर है? Let's move to the next question right in front of you on your screen. किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? आप तो ये कहोगे मैम, आपने यू टोल्ड मी, आपने बताया था कि बांग्लादेश को मतलब बंगाल को ब्रिटिशर्स ने 2 पार्ट में बांटा था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। मैंने कहा जी बिल्कुल, दिस इज द वे। तो बंगाल तो तभी से स्वतंत्र होगा। मैंने कहा नहीं, तभी से फ्री नहीं है, बंगाल इज नॉट फ्री, इट वॉज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। क्या हुआ था कि जब पार्टीशन हुआ था, तो पार्टीशन के बाद जो उनको जो ईस्टर्न पाकिस्तान है, जो आज पाकिस्तान है और जो आज बांग्लादेश है, उसको बोला जाता था पूर्वी पाकिस्तान और उसको पश्चिमी पाकिस्तान। तो क्या हुआ था कि इट वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बट हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम वो लड़ने थोड़ी नहीं गई थी, लड़ने नहीं गई थी, बट उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने डिप्लोमेसी और नेगोशिएशंस का यूज भी किया था। ठीक है, और भी उन्होंने बांग्लादेश की बहुत सारी हेल्प की थी। ठीक है, तो वो पाकिस्तान से अलग होकर, जो आज का पाकिस्तान है उससे अलग होकर 1971 में एक फ्री नेशन बन गया। आप बोलोगे कि पाकिस्तान जो उन्होंने लिया था ना, वो बहुत ही सोच समझ के लिया था, क्योंकि वो इंडिया को दोनों साइड से कवर करना चाहते थे। कवर किस लिए? एजुकेशन के लिए नहीं, फूड के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई के लिए। ठीक है, पाकिस्तान वालों को क्या आता है? लड़ना आता है। एजुकेशन भी अच्छी नहीं है वहां पर, इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, लेकिन they have atomic bombs and they think India do not have any, right? Let's move to the next question. GAAR की full form क्या है? GAAR की full form क्या है? What is the full form of GAAR? GAAR stands for, तो मैं बता दूं, General Anti Avoidance Rules. I'll write it in Hindi and English both. General Anti Avoidance Rules. General
एंटी अवॉइडेंस रूल्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑन योर स्क्रीन। जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? लाइफ इंश्योरेंस जो होता है, लाइफ इंश्योरेंस, उसको नेशनल कब किया गया? व्हेन इट वाज मेड। तो उसको राष्ट्रीय कब किया गया? तो मैं आपको बता दूं, इन द ईयर 1956, सन 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संसद में कितने अंग होते हैं? भारत के संसद में कितने अंग होते हैं? तो मैं बता दूं, भारत के संसद के आपके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। हाउ मेनी? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर है। भारत के आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कौन है? मैंने कहा देखिए जी, भारत का जो राष्ट्रपति होता है ना, वही द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। कौन है? राष्ट्रपति। भारत के सशस्त्र बल है, तो कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति। क्लियर है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो मैं आपको बता दूं, बान की मून। कौन है जी? बान की मून। बान की मून। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मैं आपको बता दूं, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। पंडित वो पहली महिला थी। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप बोलोगे संशोधन क्या होता है? देखो, समय के साथ हम डेवलप हो रहे हैं, तो कुछ ऐसी लॉ थी, जो कुछ ऐसे नियम थे जो तब फिट होते थे, अब वो नहीं होते। अब बोलोगे ऐसा क्या? क्या फिट होते थे? आप क्या कहना चाह रही हो कि बी आर अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे नहीं थे? मैंने कहा वो बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से रूल्स बनाए थे, लेकिन कुछ कुछ रूल्स ऐसे थे, उन्होंने एक रूल ये भी बनाया था कि अगर आप किसी रूल में बदलाव भी कर सकते हैं, अमेंड भी कर सकते हैं। कुछ सोच समझ के उन्होंने अमेंडमेंट वाला आर्टिकल दिया होगा। आपने बोला ये बात तो ठीक है। तो पहला जो अमेंडमेंट किया गया था, पहला जो संशोधन किया गया था भारतीय संविधान में, वो 1951 में हुआ था। 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। सालार जंग म्यूजियम कहां पर है? सालार जंग म्यूजियम कहां पर है? तो मैं आपको बता दूं, सालार जंग म्यूजियम इज इन हैदराबाद। हैदराबाद। नेक्स्ट, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम? किस मीडियम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निर्वात। किसमें होती है? निर्वात। क्लियर है? लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन।
किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी? किस मुगल राजा ने दीन इलाही की स्थापना की थी? एवरीवन नोज ही वाज द एम्परर अकबर। किसने की थी? अकबर ने। क्लियर है? ओके। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूं। तो मैं लेके आई हूं आपके लिए रीजनिंग की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स।